Hello, my dear students, how are you? I hope you are very well and enjoying your life. तो जैसा कि आज आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे कि अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इसका क्या है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है वो इसका अपने कंप्लीट हो चुका है, जिसमें क्या किया था आपने, इसकी जो अंदर जो भी टेबल्स है, इसकी डेफिनेशन है, तो वो सारी की सारी इसके अंदर अपने कंप्लीट की थी फर्स्ट पार्ट में। और इसी के साथ वहाँ पर जैसे कि नाउन प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, इसी के साथ क्या कि वहाँ पर टाइम है वो कैसे चेंज होगा, और ये सब वहाँ पर जो प्रोनाउन है वो कैसे चेंज होंगे, वो उसमें अपनी बात की थी। तो बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कौन सा है, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है उसकी बात करते हैं, क्योंकि टेंस भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं इसमें। और टेंस जब चेंज होते हैं तो मैंने क्या बताया था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये चेंज होगा। चेंज होगा तो देखो कैसे, लेकिन कुछ कंडीशंस इसके अंदर ऐसी होती है जिनमें क्या है, चेंज नहीं होता। यानी अगर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर किसी तरह की क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती है, यानी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य यानी दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाना, वो हमेशा ही क्या रहेगा, ट्रुथ रहेगा, वो सच्चाई रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सन है वो कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है, ईस्ट डायरेक्शन में वो क्या होता है, राइज होता है। तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना आप यही देखोगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में राइज हो रहा है, ईस्ट में ही राइज हो रहा है। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इनमें क्या होता है, टेंस भले ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं होगा। ये जो सारी कंडीशन दी हुई है इनमें क्या है, टेंस में नो चेंज, इट मीन्स नो चेंज इन टेंस। इसी तरीके से साइंटिफिक ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ यानी कि वैज्ञानिक सत्य, यानी जिनको साइंस ने क्या किया है, प्रूव किया है कि ये क्या है, ट्रुथ है, ये सच्चाई है। जैसे कि एग्जांपल देखो अपने कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये जो है ये क्या है, फिर ये साइंटिफिक फैक्ट बनेगा। और साइंटिफिक फैक्ट में भी नो चेंज, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पानी है वो पहले उबलता था 100 डिग्री पे, अब नहीं उबलता, ऐसा नहीं होता ऐसे। तो वहाँ पर क्या है, वो टेंस है वो नो चेंज रहेगा उसमें। ऐसे ही स्पिरिचुअल ट्रुथ जो हो गए, या फिर कोई प्रिंसिपल एंड थ्योरीज हो गई, या फिर प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स हो गए। प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स यानी कि कहावतें या मुहावरे जो होते हैं, जैसे कि 2 and 2 makes 4। तो अब ये देखो इनमें क्या है कि इसी के साथ प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स में देखना क्या कि जैसे 2 swords cannot remain in a sheath, यानी 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, यानी 2 पावरफुल लोग एक जगह नहीं रह सकते। तो उसमें क्या है कि इसमें जो टेंस है वो नो चेंज रहेगा इसमें। हालांकि नाउन प्रोनाउन चेंज होते रहते हैं इनमें, बट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जब अगर यहाँ पर कोई भी कंडीशन दी हुई हो तो टेंस में नो चेंज, जैसे यहाँ पर दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो नो चेंज, पास्ट में नहीं जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बनेगा ये। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और क्या क्लियर होगा देखो, जैसे माई ब्रदर सेड टू देम द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो माई ब्रदर का माई ब्रदर आ गया। सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में चेंज हो गया, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव हो तो सेड टू किस में चेंज होगा, फिर टोल्ड में चेंज होगा। इसके बाद में देम का देम, कोमा इन्वर्टेड कोमा जब रिमूव करोगे तो क्या यूज होगा, दैट यूज होगा, क्योंकि आगे क्या है, टेंस जो है वो अफर्मेटिव या नेगेटिव है। जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा तो कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी, तब क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। तो यहाँ पर क्या यूज हो गया, दैट। इसके बाद में द सन,
ये सेम आ गया, द सन का सन आ गया। इसके बाद में क्या है, राइजेस, राइजेस का राइजेस आ गया। इसके बाद में इन द ईस्ट, सेम का सेम। टेंस में यहाँ पर नो चेंज, कोई भी चेंज है वो टेंस में नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि हिज ब्रदर सेड टू मी, यानी उसके भाई ने मुझसे बोला, क्या बोला कि द कुकू डज नॉट मेक नेस्ट, यानी कुकू है, कोयल जो है वो कभी भी क्या नहीं बनाती है, घोंसला नहीं बनाती है, ये नेस्ट कभी नहीं बनाती है। तो देखो इसमें हिज ब्रदर सेम आ गए, हिज ब्रदर सेड टू अफर्मेटिव सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, टोल्ड में चेंज हो गया। इसके बाद में मी का मी, अब कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी तो क्या यूज होगा, दैट। अब देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है, और इधर ये वाला जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है क्लोज, वो क्या होती है, स्पीच होती है। ये क्या है, स्पीच, तो स्पीच में चेंज करना। अब ये तो सब्जेक्ट सेम रहेगा, वर्ब है, सेड टू टोल्ड में चेंज होगी, और मी का मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव हुई, यहाँ पर डज नॉट यानी नेगेटिव है तो क्या यूज हो गया, दैट यूज हो गया। इसके बाद में देखो द कुकू थर्ड पर्सन नो चेंज, एक चीज बताई थी मैंने आपको, एक तो एस, एक तो क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन होता है, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से है, आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम या फिर दे वगैरह आ जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन जो होगा उसमें तो क्या है, ये एस, यानी एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसके बाद में यू आ जाएगा जो कि सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यही रहेंगे वर्ब के बाद और पहले, वर्ब से पहले या तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में या तो ऑब्जेक्ट। और अगर ये मिल जाए तो ये क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो सेम एज इट इज वैसे ही यूज होंगे। तो देखो हिज ब्रदर का हिज ब्रदर, सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में। इसके बाद में मी का मी, अब कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की तो क्या लग गया, दैट, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। इसके बाद में द कुकू थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई भी नेम आ जाए थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। इसके बाद में डज नोट का डज नोट ही यूज होगा, क्योंकि टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह है। तो इसमें मेक का मेक, वी1 का वी1 और नेक्स्ट का नेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से यानी कुछ ये स्पेसिफिक कंडीशंस दी हुई थी। इन कंडीशन में क्या है, टेंस अगर भले कोई, पहली बात तो इनमें इंडेफिनेट टेंस ही यूज होता है, और इंडेफिनेट जब टेंस है तो उसको क्या है, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज आप नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो और कहाँ कहाँ चेंज नहीं होगा, हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कहाँ कहाँ चेंज और नहीं होगा। तो देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी हमारी किस में आ जाए, प्रेजेंट टेंस में आ जाए, तो भी क्या है, वहाँ पर जो स्पीच में कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा। देखो प्रेजेंट में कैसे, जैसे यहाँ पर सेज टू आ गया, इधर क्या है से टू आ गया, इधर ये क्या है सेज टू आ गया, तो ये प्रेजेंट टेंस में। तो आगे जो स्पीच में है वो भी नो चेंज, नाउन प्रोनाउन चेंज होगा बट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो आप, माई ब्रदर सेज टू मी आई हैव कम ट्रीटेड यू। तो देखो यहाँ माई ब्रदर का माई ब्रदर आ गया, सेज टू मैंने बताया था लास्ट में एस लगा हुआ है, तो यहाँ टेल्स में एस लगा दो, टेल्स आ जाएगा। पिछली जो फर्स्ट क्लास थी हमारी उसमें मैंने ये क्लियर किया था। तो सेज टू है वो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। मी का मी, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नो चेंज, ऑब्जेक्ट में भी नो चेंज, आगे स्पीच में चेंज करनी है वहाँ पर। अब आगे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करोगे तो क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई, और अभी मैंने आपको क्या बताया था,
कि एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक क्या होता है थर्ड पर्सन। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, माई ब्रदर, मेरा भाई, यानी इसके लिए क्या यूज होगा, ही, क्योंकि लड़का है। तो और यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है। देखो मैंने बताया था ना आपको कि आई, माई, मी, माइन एंड माई सेल्फ। अब यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है जो पजेशन बताता है, अधिकार। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये प्रोग्रेसिव पजेसिव केस है, और ये कौन सा, इंफेक्टिव या फिर रिफ्लेक्सिव केस बताया था मैंने आपको। तो देखो ही का भी केस लिखो यहाँ पर, ही, हिज, हिम, हिज और हिमसेल्फ आ जाएगा, ये आगे। तो यहाँ पर आई कौन सा सब्जेक्टिव केस है, जो केस है उसी केस में रखना है। तो ही भी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, ही। तो यहाँ पर फिर क्या यूज हो गया, ही यूज हो गया। अगर यहाँ पर क्या होता, मान लो माई होता वहाँ पर, तो माई के लिए फिर वहाँ पर क्या लिखना पड़ता, अपने को हिज लिखना पड़ता, ये वाला केस आता। जो जिस केस में है उसी केस में रखना है। इसके बाद में यहाँ पर टेंस में चेंज नहीं करना है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो है रिपोर्टेड जो वर्ब है हमारी, वो किस में आई है, प्रेजेंट टेंस में। तो यानी कि उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या यूज हो गया, यहाँ पर हैज यूज हो गया। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, और वर्ब हमारी अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हैज सिंगुलर आ गई। और चीटेड V3 का V3। अब यहाँ पर यू, और क्या बताया था मैंने आपको कि यू क्या होता है, कि यू के केस सेम होते हैं। देखो कैसे, एक होता है यू, योर, यू, योर एंड योर सेल्फ, या फिर योर सेल्स। इसमें देखो ये दो केस क्यों बने हैं, पहले तो ये देखो, सेल्फ जो होता है वो सिंगुलर से के बाद लगता है। सिंगुलर जहाँ पर होगा तो वहाँ क्या लगेगा, सेल्फ। और सेल्स कहाँ होना लगेगा, ये जहाँ पर प्लूरल हो। जहाँ पर प्लूरल हो वहाँ पर क्या लगेगा, सब सेल्स। और सेल्फ कहाँ, जहाँ सिंगुलर हो, प्रोनाउन हमारा सिंगुलर हो तो वहाँ सेल्फ लगेगा। जैसे ही सिंगुलर है तो लास्ट में हिमसेल्फ लगा है। इसी तरीके से आई सिंगुलर है तो माई सेल्फ लगा है। लेकिन यहाँ पर यू के साथ दोनों क्यों यूज हुए हैं, क्योंकि यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यू आर ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर यू जो है वो सिंगुलर है। बट मैं एक और बोलूँ सेंटेंस कि यू आर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर क्या है, जो यू जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो वहाँ पर जो यू है वो क्या है, प्लूरल है। यानी यू के दोनों केस बनते हैं, तो दोनों केस बनते हैं तो योर सेल्फ भी सही होता है और योर सेल्व्स भी सही होता है। बट यूज कौन सा होगा, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। यानी ये सिचुएशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा यूज होगा। अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि ये यू जो है वो सब्जेक्टिव केस भी होता है, और एक जो यू है वो कौन सा है, ये भी सेम है, ये ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। बाकी में तो क्या है, अलग अलग है। बाकी सब चीज़ों में तो क्या है, ये अलग अलग है। बट यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यू और यू ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसका कैसे पता चलेगा। तो इसको आपको कैसे ध्यान रखना है कि वर्ब को चेक करना है। वर्ब को चेक करोगे आप, तो वर्ब से पहले अगर यूज हुआ है, वर्ब से पहले अगर यू यूज हुआ है ना, तब तो क्या यूज होगा, एक यू ऐसे आ गया, एक यू ऐसे आ गया। तो यहाँ पर देखो
तो यू की बात कर रहे थे, तो यू अगर वर्ब से क्या है पहले यूज हुआ है तो ये कौन सा होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। कौन सा केस होगा, ये सब्जेक्टिव केस होगा। लेकिन यू जो है वो वर्ब के बाद यूज हुआ है तो ये कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ये डिफरेंस आपको पता रखना है, क्योंकि यू यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर क्या है, केस में क्या बनता है, कन्फ्यूजन बनता है। और जब केस में कन्फ्यूजन बनता है तो फिर समझ में नहीं आता कि बच्चों को केस कौन सा यूज़ करना है। तो वर्ब के बाद यू आ रहा है तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, और वर्ब के पहले यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो अब उसके अंदर देखो आप, उसमें क्या दिया हुआ है, जो यूज है लास्ट में दिया हुआ है, यानी वर्ब के बाद दिया हुआ है। वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और इसके बाद दिया हुआ है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो यू है वो कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर एक चीज और देखो, इधर मैंने यहाँ पर बता देता हूँ मैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है यू, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें मी क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है। तो आई का केस है, आई का केस देखो, आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ, ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो वहाँ पर भी क्या है, लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा अपने को। यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा दिया हुआ है, आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, मी है। तो वहाँ पर लास्ट में फिर क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, माई ब्रदर टेल्स मी दैट ही हैज़ चीटेड मी। दोबारा देखो, माई ब्रदर का ब्रदर सेज टू है तो टेल्स में चेंज हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड, इसके बाद में मी का मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा ये रिमूव की, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट यूज हो गया। आई है फर्स्ट पर्सन से चेंज होगा, आई है सब्जेक्ट से चेंज होगा, और माई ब्रदर के लिए ही यूज होगा तो यहाँ ही आ गया। ही के अकॉर्डिंग क्या यूज हुआ है, हैज, क्योंकि टेंस में चेंज नहीं होगा। चीटेड का चीटेड, और यू की जगह क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, कि माई ब्रदर्स सेज टू हिम यू डिडंट लाइक हिम। तो देखो माई ब्रदर्स का क्या आ गया, माई ब्रदर्स आ गया। इसके बाद में से टू है ना यहाँ पर, तो ये से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। फर्स्ट वर्ड में मैंने बताया था, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पर ये किस में चेंज हो गया, टेल में चेंज हो गया। हिम का हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर क्या है, रिमूव की, तो और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्या यूज हो गया, यहाँ पर दैट यूज हो गया। इसके बाद में देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और एक चीज बताओ, यहाँ पर यू जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या वर्ब, ये रही हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, वर्ब से पहले यूज हो रहा है यू, यानी ये सब्जेक्टिव केस है। और यू किससे चेंज होगा, सेकंड पर्सन से। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। यहाँ पर बताया था ना, ये देखो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, इधर वर्ब आ गई है और ये ऑब्जेक्ट, यानी हिम से चेंज होगा। तो हिम कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पर जो यू है ना, यहाँ पर क्या है, यू जो है वो तो सब्जेक्टिव केस है, तो इधर भी सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो इसमें सब्जेक्टिव केस क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ही आ गया। इसके बाद में डिड का डिड, टेंस में नो चेंज। इसके बाद में क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये स्पीच जो है वो वर्ब जो है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। इसके बाद में नोट का नोट और लाइक का लाइक, और हिम ही का केस है, और ही थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी हिम का हिम यूज हो जाएगा।
इसके बाद में ये एग्जांपल देखो कि हिज मदर सेज टू हिम यू आर ए गुड बॉय, तो हिज मदर सेम आ गया, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। इसके बाद में ये चेंज हो गया। इसके बाद में क्या कि हिम का हिम ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सेम आ गया, ऑब्जेक्ट भी सेम आएगा, लेकिन स्पीच में चेंज होगा। अब यू यहाँ पर कौन सा है, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पर वर्ब से ये पहले यूज हुआ है तो सब्जेक्टिव केस है। और यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। यू सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें हिम है, हिम भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्टिव केस है। तो अभी मैंने बताया था कि ही जो है वो क्या है, इसका सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ क्या आ गया, ही। अब टेंस में नो चेंज, तो इज एमआर में से वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ही के साथ क्या यूज होगा, इज, तो इज आ गया यहाँ पर, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और ए का ए, गुड का गुड, और बॉय का बॉय आ गया। तो इस तरीके से ये इसकी एग्जांपल हो गई। यहाँ पर यही सीखा है हमने कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो आगे कोई भी टेंस होगा उसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई भी चेंज नहीं होगा। या कोई टाइम पीरियड आ जाए वो चेंज हो सकता है, बट टेंस में चेंज नहीं होगा। यानी कि अब और देखो कहाँ चेंज और नहीं होगा, हमारी जो स्पीच है कहाँ नहीं और चेंज होगी वो, तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो भी आगे जो टेंस है स्पीच में उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। कोई भी चेंज का मतलब है कि टेंस में चेंज नहीं होगा। तो देखो डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि अब देखो माई ब्रदर लिख दो, मान लो यहाँ पर, इधर भी क्या है, ब्रदर, सेल से टू, तो यहाँ पर ये फ्यूचर में दी हुई है ना, फ्यूचर में दी हुई है, और टू हर यू कंप्लीटेड माई वर्क। तो देखो माई ब्रदर का माई ब्रदर सेम वर्ड यूज हो गया, सेल का सेल, लेकिन से टू है आगे, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टेल में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, टेल में। इसके बाद में हर का हर, और अब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की, तो क्या यूज हो गया, दैट यूज हो गया। क्या यूज हो गया, दैट यूज हो गया। इसके बाद में यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, और यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी कि हर सब, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी, तो यहाँ पर क्या यूज हो गया, सी। और कंप्लीटेड का कंप्लीटेड, माई यहाँ पर चेंज होगा। माई क्या है, आई का पजेसिव केस होता है, माई क्या होता है, आई का पजेसिव केस, आई, माई, मी, माइन एंड माई सेल्फ। तो इसमें देखो ये क्या है, पजेसिव केस है, और आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, यानी कि ही होगा, और ही का केस देखो, ही, हिज, हिम, हिज और हिमसेल्फ। तो ये इसके केस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो वहाँ माई की जगह क्या यूज करोगे आप, हिज यूज करोगे, क्योंकि चेंज होगा यहाँ पर प्रोनाउन। तो यहाँ पर माई की जगह क्या यूज हो जाएगा, इधर नहीं, यहाँ पर, यहाँ क्या यूज हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और वर्क का वर्क सेम आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन विल से टू योर अंकल डू यू वर्शिप द आइडल, यानी आइडल की पूजा करते हो क्या तुम। तो यहाँ पर देखो चिल्ड्रन का चिल्ड्रन सेम यूज हो गया, बच्चे, यानी कि विल का विल आ गया, से टू टेल में चेंज हो गया, योर अंकल का योर अंकल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है ये क्या है, सब्जेक्ट है, इधर ये वर्ब आ गई। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करेंगे तो इफ या वेदर में से कोई यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। तो क्या आ जाएगा, इफ यूज होगा यहाँ पर कि इफ। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। और जब हम सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देंगे, असर्टिव दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनमें चेंज कर देंगे तो आगे जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं यूज होगा। जैसे देखो असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे,
अभी इसके बाद यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, बट अपने सीधा क्या है, सब्जेक्ट लेके आएंगे, असर्टिव में चेंज करना है इसको, क्योंकि असर्टिव में देखो कैसे होगा, असर्टिव में क्या होंगे, दो होंगे, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव की का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाएगी मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन नेगेटिव में क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन, फिर नोट मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव है ना। फिर क्या मिलेगा आपको, नोट मिलेगा, नोट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे आएगा। तो देखो यहाँ पर इसके बाद सब्जेक्ट लेके आनी है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर वर्शिप से पहले यूज दिया हुआ है, वर्ब से पहले, यानी सब्जेक्टिव केस है। और यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से, यानी योर अंकल। योर अंकल के लिए ही यूज होगा। तो यहाँ पर क्या ले आए अपने, सब्जेक्टिव केस ही ले आए। इसके बाद में क्या है कि इसके बाद में देखो, अब यहाँ पर क्या है, वर्शिप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव में चेंज करना है। तो वहाँ पर क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ S या ES या IES होता है। टेंस जब करवाए थे मैंने ये सारा कुछ क्लियर किया था कि कहाँ S यूज़ होगा, कहाँ IES यूज़ होगा और कहाँ पर ES यूज़ होगा। उसके अंदर सारे रूल रिटर्न में मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर क्या ही है, तो V1 प्लस S आ गया, क्यों, क्योंकि लास्ट लेटर क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो असर्टिव में चेंज कर रहे हैं। इसके बाद में द आइडल का आइडल सेम आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन विल टेल योर अंकल इफ ही वर्शिप द आइडल। इसके बाद में लास्ट एग्जांपल देखो इसका, शी विल से टू माई ब्रदर्स आई शैल हेल्प यू इन योर ट्रबल। तो सी सेम का सेम, विल का विल, से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में माई ब्रदर्स का माई ब्रदर सेम आ गया, से टू क्या है, टेल में चेंज हुआ, क्योंकि आगे जो सेंटेंस है वो क्या असर्टिव है। अब असर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगी, तो दैट यूज होगा, तो दैट यूज होगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आगे, आई कौन सा केस है, आई फर्स्ट पर्सन, ये कौन सा है, आई जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सी, तो यहाँ भी क्या आ गया, सी आ गया, क्या आ गया, सी आ गया। इसके बाद देखो, अब विल से सी के हिसाब से क्या यूज होगा, विल यूज होगा, और विल यूज होगा। इसके बाद में हेल्प V1 का V1, यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वर्ब के बाद यूज हुआ है ये। अब ऑब्जेक्टिव केस है यू, और यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट माई ब्रदर्स है, तो यहाँ पर क्या है, दे, लेकिन दे का क्या है, कौन सा केस चाहिए हमें, वहाँ पर तो हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे, दियर, देम होता है, तो क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यू की बजाय क्या आएगा, यहाँ पर देम आएगा। इन आ गया, योर, यू का क्या है, ये पजेसिव केस है, यू का पजेसिव केस है, और यू सेकंड पर्सन चेंज किससे होगा, ऑब्जेक्ट से, यानी माई ब्रदर्स, यानी दे का पजेसिव केस क्या होता है, दियर, तो यहाँ पर क्या आ गया, दियर आ गया, और ट्रबल का ट्रबल आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने बताया है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो आगे भले टेंस कोई भी हो उसमें चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही रहेगा। अब देखो जैसे, अब ये तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि कौन सा टेंस है वो कहाँ पर चेंज नहीं होगा, लेकिन अब चेंज वाले देखो जिनमें फर्स्ट जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब ये किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब ये चेंज वाली कंडीशन आ गई। तो एक चीज़ तो देखो किसके अंदर क्या आता है, V1 के साथ क्या आता है, S या ES आता है।
इसके बाद में क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर ये V1 के साथ SAIS है, तो ये चेंज कैसे होगा, यहाँ पर चेंज कैसे होगा, V2 आ जाएगा। यानी पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव का रूल क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर क्या दिया हुआ है, अब देखो अगर आ जाए डू या डज आ जाए प्लस नोट आ जाए तो क्या आ जाएगा, डिड प्लस नोट होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में ये क्या होगा, चेंज होगा। यानी बोलने को अपन क्या बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में क्या होगा, चेंज होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज होगा। इसके बाद देखो जैसे he said to me I have recognized you, यानी ही का ही आ गया। said to किस में चेंज होगा, अफर्मेटिव है तो told में चेंज हो गया। मी का मी ऑब्जेक्टिव केस है, वो मी आ गया। इसके बाद में सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किया, क्या यूज हो गया, दैट यूज हो गया। इसके बाद में आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अभी बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ही, तो यहाँ पर क्या यूज हो गया, ही। अब यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है। नहीं, प्रेजेंट कौन सा दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। ये एग्जांपल, ये हैव रिमूव कर देना इसको, और इसको क्या है, रिकॉग्नाइज कर देना, ऐसे ऐसे बनेगा। असर यहाँ पर इसको चेंज करके लिख दिया था गलती से। देखो ये आई रिकॉग्नाइज यू, ऐसे है ये सेंटेंस। तो इसमें देखो ही सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, और मी का मी आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की क्या लग गया, दैट लग गया, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। अब आई फर्स्ट पर्सन से चेंज होगा, यानी फर्स्ट पर्सन क्या है, सब्जेक्ट इधर, और सब्जेक्ट के सब्जेक्ट से चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ क्या आ गया, ही। अब यहाँ पर V1 में, तो इधर क्या आएगा, V2 आएगा। यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा भी है कि अगर V1 आ जाए या V1 के साथ SAIS आ जाए या फिर IES आ जाए या ओनली V1 आए तो वो V2 में चेंज होगा। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, रिकॉग्नाइज को रिकॉग्नाइज्ड में चेंज कर दोगे। और यू यहाँ पर वर्ब के बाद आया, यानी ऑब्जेक्टिव केस है। और यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मी, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस खुद मी होता है, तो यहाँ क्या आ गया, मी यूज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट में क्या कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, माई फादर डज नॉट टेल ए लाई, यानी मेरे फादर है वो झूठ नहीं बोलते। तो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं कि ही, ये ही का ही सेम आ गया। सेड टू किस में चेंज हो गया, आगे सर्टेन नेगेटिव है तो टोल्ड में चेंज हो गया। इसके बाद में मी का मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की तो क्या लग गया, दैट लग गया। अब किसी को कन्फ्यूजन है कि कहाँ दैट यूज होगा, कहाँ इफ यूज होगा, कहाँ वेदर यूज होगा, कहाँ WH वर्ड यूज होगा, या कहाँ सेड टू है वो टोल्ड में चेंज होगा, कहाँ आस्क्ड में चेंज होगा, तो वो फर्स्ट पार्ट अटेंड करें, उसमें पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी दी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की दैट यूज होगा। माई फादर, अब यहाँ पर क्या है, माई, आई का कौन सा केस है, पॉजिटिव केस, क्योंकि आई माई, मी माइन माई सेल्फ। और आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, चेंज किससे होता है, सब्जेक्ट से, यानी ही। सब्जेक्ट से चेंज होगा तो ही से चेंज होगा। और ही का यहाँ पर आई का पॉजिटिव केस है तो नीचे भी क्या आएगा, ही का पॉजिटिव केस आएगा, तो यहाँ क्या आ गया, हीज आ गया। यानी हीज क्या होता है, उसका पॉजिटिव केस होता है, जो जिस केस में उसी केस में रखना है उसको। इसके बाद में फादर सेम आ गया। डज है, डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट क्या हो गया, डिड आ गया। नोट का नोट, टेल का टेल, ए का ए, और लाई का लाई, बाकी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट हिज फादर डिड नॉट टेल ए लाई।
नेक्स्ट देखो, अब क्या है, द ट्रैवल एजेंट। अब ट्रैवल एजेंट क्या बोलता है, रोहन डू यू वांट टू गो बाय बस और ट्रेन। वो क्या पूछता है कि क्या तुम्हें बस से जाना है या ट्रेन से जाना है। तो यहाँ पर एक जो चीज़ देखो, वो चॉइस पूछ रहा है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है इसके अंदर, लेकिन पूछ क्या रहा है, चॉइस पूछ रहा है। तो जहाँ पर क्या है, चॉइस हो, तो वहाँ पर देखना बात आ जाए चॉइस की, तो वहाँ पर वेदर यूज होगा, इफ यूज नहीं होगा वहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो पूछ रहा है चॉइस की, बस से जाना है या फिर आपको ट्रेन से जाना है। तो इसके अंदर देखो आप कि द ट्रैवल एजेंट सेम आ गया, सेड। अब सेड यहाँ पर वैसे तो सेड ही रहता है, बट रोहन जो है सब्जेक्ट है, वो आगे वाले सेंटेंस में दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कोमा लगाया हुआ है इधर। देखो मैंने आपको बताया था स्पीच में सब्जेक्ट बाद में देना, तो स्टार्टिंग में कोमा लगा कैसे लिखेगा, यहाँ पर नेम दे देगा वो, तो नेम दे देगा और इधर हो जाए। यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन मार्क मिले न मिले, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर नेम देके फिर कोमा लगाया, तो यानी कि सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो आगे वाले पार्ट में स्पीच में दिया हुआ है। कई बार बीच में भी दे देता है। बीच में कैसे देगा, जैसे कि एग्जांपल देखो आप, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, बीच में जब देगा तो इससे देगा, वो यहाँ नाम दे देगा वो, और बीच दोनों साइड में क्या लगा देगा, कोमा लगा देगा। लेकिन कई बार लास्ट में देगा, लास्ट में कैसे देगा, तो वो देखो ऐसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगी, फिर यहाँ पर क्या है, वो देगा नाम, इस तरीके से यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई नाम मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ आना चाहिए था, वो क्या है, आगे दिया हुआ है। तो यानी रोहन है, वो यहाँ आना चाहिए था। अब जब देखो सेड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो यहाँ पर टू भी आएगा। अब टू आएगा तो सेड टू है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना लास्ट में, तो आस्क में चेंज हो गया, क्योंकि वो सेड टू बन गया, इधर आएगा वो फिर। तो ये सेड टू बनते ही क्या बन जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में रोहन नेम है, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसके बाद में क्या है, इसको सर्टिव में चेंज करना है, तो डू डज। और इसके बाद में देखो, पहले तो कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करनी है, क्योंकि ये तो इधर आना चाहिए था, तो अब पहले ये लिखा। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा यूज करोगे तो वेदर यूज करोगे, क्योंकि चॉइस दी हुई है, इस बार इफ यूज नहीं करोगे आप लोग। तो यहाँ क्या आ गया, वेदर। इसके बाद में डू यू वांट टू गो बाय बस और ट्रेन, तो यू वहाँ पर क्या सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वांट वहाँ पर क्या बाद में क्या वर्ब यूज हुई है, तो जो ये क्या वर्ब से पहले यूज हुआ है। अब वर्ब से पहले यूज हुआ है तो सब्जेक्टिव केस है, और यू कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रोहन दिया हुआ है, तो रोहन के लिए ही यूज होगा, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या लिख दिया, ही। और वॉन्ट का अब क्या वॉन्टेड आ जाएगा, क्योंकि असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस V2 आता है। उसके सारे स्ट्रक्चर के रूल बताए हुए हैं मैंने टेंस में। तो देखो ही, इसके बाद में V2 आ गया, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ही चल रहा हूँ मैं। इसके बाद में टू का टू आ गया यहाँ पर, वॉन्ट का वॉन्टेड, टू का टू, गो का गो, बाय का बाय, बस और ट्रेन सेम आ जाएगा। इसके बाद बस ये वाला पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला था। इसके बाद में दे का दे, इसमें देखो सेड और आर दे अलोन देयर, तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। और कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी तो क्या यूज होगा, इफ या वेदर यूज हो गया। अब इसको सर्टिव में चेंज करो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है अपने को। दे थर्ड पर्सन नो चेंज, पहले ले आओ सब्जेक्टिव केस। इसके बाद में इज मार का पास्ट वॉज वर होता है, तो दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्या गया, वर। और अलोन का अलोन, और ये देर का देर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या, अगर ऐसे होता ना तो भी ये देर ही आता, लेकिन वो है ना, तो वे इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, या नहीं लिख सकते, फिर गलत हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट एग्जांपल देखो, लास्ट एग्जांपल की अपने बात करते हैं कि पीपल सेड टू हिम व्हाई डू यू गिव अप राइट्स फॉर यू। तो देखो
पीपल का पीपल, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, क्योंकि WHO है, WHO जब WHO इंटरोगेटिव हो तो सेड टू आस्क्ड में चेंज होगा। हिम थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगी तो क्या है, WHO वर्ड है तो वो सेम का सेम यूज हो गया। इसके बाद में वी कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, सॉरी वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, पीपल, यानी ये सब्जेक्ट है और इसके लिए क्या यूज होगा, फिर दे यूज होगा, क्या यूज होगा, दे यूज होगा। तो यहाँ क्या आ गया, दे। और गिव की V2 क्या हो गया, सर्टी में चेंज करेंगे तो गैव आ जाएगा। और इसके बाद में क्या है, अप, राइट, अब क्या है, राइट का राइट आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको राइट का राइट, और फोर का फोर आ गया यहाँ पर। और यू ऑब्जेक्टिव केस है, और क्या है, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हिम दिया हुआ है, यानी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम का हिम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।